हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हुए हैं डॉक्टर उमैर इलियासी साहब। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर मजहबी रवादारी की सरगर्मियों में कलीदी तौर पर हिस्सा लेते रहे हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। हज़रत, आप हमेशा से हिंदुस्तान की मजहबी नुमाइंदगी करते रहे हैं। अभी जब दुबई में तंज़ीम ताउन इस्लामी की कॉन्फ्रेंस चल रही है, OIC कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहाँ पर भारत के वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज मौजूद हैं। उन्होंने कलीदी खुतबा दिया है। भारत की शमूलियत को इस्लामी ममालिक से क़ुर्बत को कैसे देखते हैं आप? मैं इसको एक बहुत खुश आइन बात समझता हूँ, तमाम ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के लिए भी, क्योंकि अभी तक जब से इसका गठन हुआ है, जब से बनी है OIC, तब से पहली मर्तबा हिंदुस्तान की उसमें नुमाइंदगी हो रही है। वैसे तो पाकिस्तान ने इसकी पूरी कोशिश पहले भी की थी, मुखालफत करते रहे थे, इस बार भी उन्होंने पूरी इसकी मुखालफत करी है, लेकिन अरबों ने, तमाम सारे मुल्कों ने हिंदुस्तान को तरजीह दी है। और तो उसमें ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की जो हमारी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छे अंदाज़ में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी को पेश किया है। तो मैं इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा हिंदुस्तान के लिए भी, और मुबारकबाद दूंगा उन तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए भी जिन्होंने हिंदुस्तान को ये समझा है कि हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क है। अभी वो हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान एक अज़ीम शान पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है खाली मिडल ईस्ट को ही नहीं, पूरी दुनिया को आज हिंदुस्तान की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक दिन बहुत आगे चलकर एक दिन विश्व गुरु बनेगा। हमने देखा कि आज उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सीट खाली रही। तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान को उन्होंने करीब करने की कोशिश नहीं की या बिल्कुल अलग थलग कर दिया? देखिए, पाकिस्तान के जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनको नज़रअंदाज तो उनको करना ही था, चूँकि आतंकवाद जो है, जो जिस तरह की दहशतगर्दी का जो मामला है, उसमें साफ़ तौर पे जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी हमला हुआ था, मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी, मतलब उन्होंने, अब उनकी एक शर्मिंदगी है कि वो उन्होंने इस बात की मुखालफत की थी कि हिंदुस्तान उसमें नुमाइंदगी ले रहा है, और उनके कहने के बावजूद उनके वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ के लोगों से बात भी की थी, वहाँ की हुकूमतों से, कि भाई अगर आप ये जो हमें कॉन्फिडेंस में आपने नहीं लिया है और उसके आपने हिंदुस्तान से बातचीत की है और हमें नहीं बताया लास्ट मोमेंट तक, तो अब जाहिर है कि उनको इस बात की शर्मिंदगी है कि भाई हमारे मना करने के बावजूद हिंदुस्तान की नुमाइंदगी हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये खुश आइन बात है हिंदुस्तान के लिए भी और तमाम पूरी दुनिया के लिए। हिंदुस्तान कोई कमज़ोर या छोटा मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान एक बड़ा अजीम मुल्क है। अगर हिंदुस्तान अगर नुमाइंदगी उसमें कर रहा है तो ये सभी पहलू से अगर उसको देखते हैं, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर उमैर इलियासी साहब। बड़े इमाम हैं मुल्क के और बड़ी मकामात पे इन्होंने नुमाइंदगी भी की और हमेशा करते रहे हैं। ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान इस्लामी ममालिक से काफ़ी करीब हो रहा है, इस क़ुर्बत को वो खुश आइंद मानते हैं।